तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीच के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। अब देखो यार, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं अपनी इस लिस्ट को थोड़ा फेयर रखूं और ये लिस्ट थोड़ी एक्यूरेट, और हो सकता है कि तुम्हारे कुछ ऐसे फेवरेट कैरेक्टर हो जो कि इस लिस्ट में नहीं होंगे। एंड यार इसके लिए तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोग यार अपने फेवरेट कैरेक्टर की जो रैंकिंग वाली लिस्ट है वो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। बाकी इस वाली वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्पॉइलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 10 पे आता है लिली ब्रो, जो कि भाई हमें 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था और ये बंदा युवा का सबसे ज्यादा लॉयल बंदा है। तो अब अगर यार बात करें लिली ब्रो की पावर्स की, तो तुमने देखा होगा कि ये बंदा अपने साथ एक वेपन रखता है जो कि एक गन है, और ये बंदा जब अपनी गन से किसी भी चीज को शूट करता है वो किसी भी चीज के आर पार चली जाती है, और वही है इसकी पावर, वो है एक्स एक्सेस। लिली ब्रो की एक्स एक्सेस की पावर ये है कि अगर उसने अपना अटैक किसी को बस शूट कर दिया तब यार तुम उसके अटैक को रोक नहीं सकते और वो अटैक यार अपने टारगेट को हिट गारंटी करेगा। साथ ही में इसकी एक्स एक्सेस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे डॉज कर पाना इम्पॉसिबल है। और जब यार युवा ने अपने अश्वालिन का यूज किया था तब यार इसकी पावर को और भी ज्यादा अपग्रेड मिला था और इसका एक्स एक्सेस और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद तो यार ये बंदा किसी के अंदर भी इतने ज्यादा छेद कर सकता है, इतने ज्यादा छेद कर सकता है कि कंफ्यूज हो जाओगे। बस यार इतना ही नहीं, लिली ब्रो के पास और भी बहुत सारी ऑसम एबिलिटीज है, जैसे कि उसके पास है टेलीपोर्टेशन, इंटेंजिबिलिटी, और साथ ही में उसके पास है हाइपर रिजनरेशन एबिलिटी। एंड बस यार इतना ही नहीं, लिली ब्रो के पास यार उसका एक सेकंड फॉर्म भी है जहाँ पे उसकी दोनों आंखें खुल जाती है, उसके 4 विंग्स निकल आते हैं। साथ ही में यार वो अपने एक्स एक्सिस को अपने नीचे के दोनों विंग से यूज कर सकता है, जो कि उसकी तीसरी आंख कहते हैं लोग। अब यार ये चीज यार इसकी थर्ड आई है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बंदा अपनी इस फॉर्म के अंदर एक अलग ही वियर्ड क्रीचर बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हमारे शिनचू हेड कैप्टन को अपनी बांकाई को यूज करना पड़ जाता है, और जहाँ पर यार हमारे हेड कैप्टन शिनचू की बांकाई अपने एनिमी को गारंटी किल कर सकती है, लेकिन ये बंदा यार उसको भी सर्वाइव कर लेता है और अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। एंड यार इसकी जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी बहुत ज्यादा क्रीपी है, जहाँ पे इसके पास एक लॉन्ग नेक होती है, उसका जो हेड होता है वो बॉडी का होता है। इस फॉर्म के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि अपने अटैक से किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड यार इस बंदे को हराने के लिए भी इसी के अटैक को इसी को वो दोबारा से रिफ्लेक्ट करना पड़ा था, तब जाके ये बंदा मरा था। तो बढ़ते अब अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। नंबर 9 पे आता है हमारे न्यू हेड कैप्टन शिनचुई क्योराकू। तो देखो यार हम सभी लोगों को शिनचुई क्योराकू के बारे में सारी चीजें एकदम अच्छे से पता है कि ये बंदा लेजी होने के साथ साथ कितना ज्यादा पावरफुल भी है, और यामामोतो की डेथ के बाद ये बंदा अकेला था जो कि केपेबल था हेड कैप्टन बनने के। अब यार शिनचुई के पास यार हाई स्पिरिचुअल प्रेशर भी है, साथ ही में ये बंदा स्वॉर्ड मास्टर भी है, इसने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर मास्टर भी कर रखी है, और शिनचुई अपनी ज्यादातर फाइट्स के अंदर सीरियस भी नहीं रहता। और ऐसे बहुत ही रेयर मोमेंट होता है जहाँ पे हम शिनचुई को फाइट में सीरियस देखते हैं, और उसी टाइम पे हमें शिनचुई की असली पावर का पता चलता है, जो कि तुम लोग ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के कोड थर्ड में देखने वाले हो। तो अगर यार बात करें शिनचुई की जांपाक्तो की, जहाँ पे भाई 100 रिपर्स के पास एक ही जांपाक्तो होती है, शिनचुई के पास 2 जांपाक्तो है, उसके पास 2 उसकी अलग अलग स्पिरिट भी है, और शिनचुई का यार अपनी जांपाक्तो की स्पिरिट के साथ काफी अच्छा बॉन्ड भी है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, जो कि उस शिनिगामी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। जिसकी वजह से शिनचुई जब यार ऑल आउट जाता है तब यार वो अपनी ओहाना मॉमी जो कि उसकी बांकाई की स्पिरिट है उसके साथ अपनी बांकाई को परफॉर्म करता है। अब देखो मैं इस वाली वीडियो के अंदर शिनचुई की बांकाई को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि यार शिनचुई की बांकाई को मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो को देख लेना, तुम्हें शिनचुई की बांकाई के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। एंड इस वाली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और चिंता मत करो, मैं शिनचुई की जो बांकाई है उसे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि उसकी बांकाई कैसे वर्क करती है। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ शिनचुई की शिकाई के बारे में, कातेन क्योकुत्सु। शिनचुई की शिकाई कातेन क्योकुत्सु एक स्पेशल एबिलिटी को पोसेस करती है जिसका नाम होता है मेक चिल्ड्रन गेम रियल। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, जैसे इस शिकाई का नाम है वैसे इसका काम है। अगर तुम शिनचुई की स्पिरिचुअल प्रेशर की बाउंड्री के लाइन में आ रहे हो तो फिर शिनचुई तुम्हारे साथ एक गेम खेलेगा जिसके रूल भाई शिनचुई खुद डिसाइड करेगा। एंड अगर यार तुम लोग उस गेम के अंदर जीत जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जिंदा बच गए, लेकिन अगर तुम लोग उस गेम में हार जाते हो तो तुम लोग सीधे मारे जाओगे। अब ऐसे ही सेम तरीके से शिनचुई की शिकाई की तरह उसकी बांकाई भी है, लेकिन उसकी बांकाई थोड़े बड़े लेवल पे है, और उसकी जो बांकाई है वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, जहाँ पर यार शिनचुई की बांकाई के अंदर एक मैन और वुमेन का प्ले चलता हो, 3 एक्ट चलता हो, तो थर्ड वाला एक्ट चलता है उसके अंदर एनिमी को गारंटेड मरना ही पड़ता है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि शिनचुई की स्वॉर्ड एक डबल एज स्वॉर्ड है जिसकी वजह से शिनचुई भी अपने एक्ट के अंदर मारा जा सकता है। एंड अगर यार अभी तुम लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैंने शिनचुई को लिली ब्रो से ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि लिली ब्रो ने तो शिनचुई की बांकाई तक को भी सर्वाइव कर लिया था, साथ ही में और भी ज्यादा पावरफुल भी बन गया था। तो देखो यार जब शिनचुई और लिली ब्रो की आपस में फाइट हो रही थी, शिनचुई ने एंड में नानो चैन के साथ मिलकर इस वाली फाइट को जीत लिया था, जिसकी वजह से शिनचुई अभी 9th स्पॉट पे है और लिली ब्रो
पूरा भी 10 स्पॉट पे है। तो अब इसके बाद बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर की। नंबर 8 बात है स्क्वाड 11 का कैप्टन जराकी केम्पाची। तो अब देखो यार, हम सभी लोगों को जराकी के बारे में सारी चीजें एकदम अच्छे से पता है और ये भी पता है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल और ये बंदा फाइट्स के अंदर एक अलग ही मॉन्स्टर बन जाता है और कह सकते हैं कि ये बंदा बचपन से मॉन्स्टर था। अब जैसे कि यार हम लोगों ने उनोहाना के पास इनके अंदर ये चीज देख रखी थी, जब जराकी और उनोहाना की फर्स्ट मीटअप होती है उस टाइम पे जराकी ने भाई शिनिगामी की डेड बॉडी का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसको देख के उनोहाना शॉक हो गई थी, क्योंकि थोड़े टाइम पहले वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और उनोहाना ये चीज देख के समझ गई थी कि ये काम इस जराकी बच्चे का ही है। और जराकी पहली बार उनोहाना को मिलते ही भाई अपनी स्वॉर्ड को फर्स्ट केम्पाची के सीने में घुसेड़ देता है। जराकी ने यहाँ पे अपने अटैक से उनोहाना के सीने पे एक परमानेंट स्कार दे दिया था, जिसे उनोहाना हमेशा हाइड करके रखती थी। उनोहाना यहाँ पे किड जराकी को हरा तो देती है, लेकिन यार वो जराकी की इस उम्र में उसकी स्ट्रेंथ को देख के बिल्कुल शॉक रहती है। एंड यार तुम लोगों को यार ये बात तो एकदम अच्छे से पता ही होगी, किसी भी शिनिगामी को अगर कैप्टन बनना है तो फिर उसे एक चीज आनी चाहिए, वो है बांकाई। एंड यार कैप्टन बनने का एक और दूसरा तरीका भी है, लेकिन यार वो तरीका से स्क्वाड 11 में फॉलो होता है और वो तरीका है कि तुम्हें स्क्वाड 11 के जो कैप्टन है उसको हराना होगा। और यार हराने से मेरा मतलब है कि तुम्हें उसे जान से मारना होगा, क्योंकि भाई एक टाइम पे एक ही केम्पाची रह सकता है। और तुम्हें पता है भाई जराकी ने भाई बिना शिगा और बिना बांकाई को अनलॉक करे प्रीवियस के केम्पाची को हरा दिया था। एंड यार जराकी ने जब यार उनोहाना के साथ ट्रेनिंग करी थी तब यार उसने अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और उसने एंड में उनोहाना को हरा दिया था और उसने अपनी शिकाई नोजा राशि को अनलॉक कर लिया था। एंड यार जराकी पहला ऐसा बंदा है जिसने की अपनी शिकाई और अपनी बांकाई दोनों को बस एक ही दिन के अंदर अनलॉक किया था। और जराकी की अगर शिकाई की एबिलिटी की बात करें तो उसकी शिकाई की एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को काट सकती है। जराकी ने अपनी शिकाई से भाई मीटियोर तक को बीच में से काट दिया था, साथ ही में उसने स्पेस को काट दिया था, उसने ग्रैमी को बीच में से फाड़ दिया था, साथ ही में उसने जेरार्ड के हाथ को भी काट दिया था अपनी शिकाई से। एंड अगर हम बात करें जराकी की बांकाई के बारे में जिसका कोई भी नाम नहीं है, तो जराकी की बांकाई की एबिलिटी ये है कि वो जराकी को एक मॉन्स्टर बना देती है, जिससे जराकी की पावर और उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो किसी भी चीज को काट सकता है। जराकी ने अपनी बांकाई का यूज करके जेरार्ड के जायंट फॉर्म को भाई बीच में से बिल्कुल फाड़ के रख दिया था। अब यार जराकी यार अपनी बांकाई वाली फॉर्म के अंदर पावरफुल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खुद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जराकी भी इस लिस्ट के अंदर इतनी नीचे है। तो अब इसके बाद बढ़ते अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो की है ब्लीच वर्स का थॉर जेरार्ड वल्कैरी, जो की क्वींशी और साथ ही में ये बंदा सोल किंग का हार्ट है। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, सोल किंग के जितने बॉडी पार्ट्स को काटा गया तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड मैं अपनी सोल किंग वाली वीडियो के अंदर तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। तो जेरार्ड वल्कैरी जो कि युआबा का एक बहुत ज्यादा पावरफुल शिफ्टर है, जिसके पास एक बहुत ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है जिसका नाम है मिरेकल, जिससे कि वो जितने भी ज्यादा बड़े बड़े इम्पॉसिबल टास्क को भी बड़े आराम से कंप्लीट कर सकता है। अब यार एग्जांपल के लिए तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर मान के चलो अगर जेरार्ड को ऐसा लग रहा है कि वो इस वाली फाइट के अंदर नहीं जीत सकता, उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तभी भाई जेरार्ड की मिरेकल एक्टिवेट होती है। उसके बाद जेरार्ड उस वाली फाइट को गारंटी जीत जाएगा। साथ ही में जेरार्ड यार बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज को भी डील कर सकता है, वो अपने आप को हील कर सकता है और अपने आप को इवॉल्व करके और पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है। साथ ही में जेरार्ड यार बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज से भी डील कर सकता है। अगर यार तुमने जेरार्ड के बॉडी पार्ट्स को काट दिया तो वो इवॉल्व होगा और पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और जेरार्ड की इस ब्रोकन पावर का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि शिकाई केम्पाची ने जेरार्ड का हाथ काट दिया था, बांकाई वाले केम्पाची ने जेरार्ड को पूरा बीच में से काट दिया था, लेकिन जेरार्ड भाई फिर से इवॉल्व होकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और बस यार इतना ही नहीं, हित्सुगाया ने अपने एडल्ट वाली फॉर्म के अंदर जेरार्ड को पूरा फ्रीज कर दिया था, फिर ब्याक्यूया ने पूरा जेरार्ड के सर को उड़ा दिया था, लेकिन जेरार्ड फिर से इवॉल्व होकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिससे तुम समझ सकते हो कि हित्सुगाया, ब्याक्यूया और केम्पाची तीनों मिलकर भी जेरार्ड को नहीं हरा सकते थे। तो बढ़ते अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, नंबर 6 पे आता है जुगरम हाशवाल्ट। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस थोड़ा गलत किया हो तो जुगरम हाशवाल्ट, या फिर हम इस बंदे को युआबा का अदर हाफ भी कह सकते हैं। युआबा का सबसे ज्यादा पावरफुल शिफ्टर है और इस बंदे की पावर्स तो और भी ज्यादा ब्रोकन है, जो की है बैलेंस। अब देखो यार जुगरम की जो पावर है बैलेंस, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा कि तुम्हें इजी वे में समझा सकूं। तो जुगरम की पावर बैलेंस एक तराजू को रिजेंबल करती है, जिसकी एक हाफ की पावर ये है कि जुगरम अपनी पावर को किसी को दे भी सकता है और उसकी पावर को ले भी सकता है। एंड जो जुगरम का दूसरा हाफ है उसकी पावर है फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून। तो पहले मैं तुम लोगों को जुगरम के फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून वाली पावर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब यार जुगरम की जो फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून वाली पावर है वो ऐसे वर्क करती है, अगर जुगरम का फॉर्च्यून यानी कि उसका भाग्य तो उसके एनिमी का मिसफॉर्च्यून यानी कि जुगरम का दुर्भाग्य। एंड अगर सीधी भाषा में गए तो जुगरम अपना जो मिसफॉर्च्यून होता है यानी कि अपना दुर्भाग्य होता है वो अपने एनिमी के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। अब यार ये चीज यार फाइट में कुछ ऐसे वर्क करती है, जैसे कि यार जुगरम को अगर फाइट में डैमेज लगता है तो फिर वो डैमेज उसके अपोनेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जुगरम का फॉर्च्यून और उसके एनिमी का मिसफॉर्च्यून। एंड ऐसी तराजू के अंदर बैलेंस मेंटेन रहेगा और
ऐसी वर्क करती है जुगरम की फॉर्चून और मिसफॉर्चून की पावर। तो अब इसके बाद बात करता है जुगरम हाशवर्ड के तराजू के फर्स्ट हाफ की पावर की, वो है पावर गिविंग एंड पावर शेयरिंग। और इसका यूज करके जुगरम भाई युहाबा की ऑलमाइटी का यूज कर सकता है। एंड जैसा कि तुम लोगों ने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के कोड थर्ड के पहले ही एपिसोड के अंदर युहाबा की ऑलमाइटी की पावर की हल्की सी झलक तो देख ही लोगी, जो कि कितनी ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि तुम ये समझ जाओ कि जुगरम हाशवर्ड की जो पावर शेयरिंग और गिविंग वाली पावर है वो उसे कितना ज्यादा ओवर पावर्ड बना देती है। लेकिन यार इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि जुगरम ऑलमाइटी का यूजर पूरी तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक यार युहाबा यानी कि मैजेस्टी सो नहीं जाते तब तक जुगरम के पास ऑलमाइटी का फुल कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को जुगरम की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा। तो फिर अब बढ़ते हैं अपने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की तरफ। तो नंबर 5 पे आता है गुटा 13 के फर्स्ट हेड कैप्टन गेंडुसाई सुकीकुनी यामामोटो। अब यार गेंडुसाई यामामोटो के बारे में हम सब लोग एकदम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो हेड कैप्टन है वो कितने ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में हमारे हेड कैप्टन के पास कितना ज्यादा हाई स्पिरिचुअल प्रेशर है। और बस यार इतना ही नहीं, यामामोटो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में यार उसकी शिकाय ryujin जाका, जो कि भाई किसी भी चीज को ऐश में कन्वर्ट कर सकती है। और अगर यार हम लोग बात करें यामामोटो की बांगाई ज़ांकानो ताची, जो कि यार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे सोल सोसाइटी तक को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड यार जिस क्विंची ने यामामोटो के साथ फाइट करी थी युहाबा बन के, वो क्विंची यार युहाबा की 80% पावर को पोसेस करता था और उस टाइम पे यामामोटो होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन उसने उस क्विंची को बड़े आराम से हरा दिया था, जिससे कि तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये बुड्ढा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो बढ़ते अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। नंबर 4 पे आता है इचिबे सोयोबे। इचिबे जो कि स्क्वाड 0 का कैप्टन है, साथ में ये बंदा एक एशियन सोल रीपर है। एंड यार ये बंदा इमॉर्टल है, और जैसे कि तुमने ब्लीच के कोड थर्ड के पहले एपिसोड में देख ही लिया होगा। और साथ में यार इस बंदे की पावर्स यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि यार ये बंदा अपने ज़बादों की इंक का यूज करके किसी भी चीज के नेम को इरेज कर सकता है, साथ ही में उसको एक रीनेम कर सकता है, साथ ही में उस चीज की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकता है। इचिबे ने यार अपनी इस पावर का यूजर युहाबा के अगेंस्ट किया था, जहाँ पे उसने युहाबा की जो स्वॉर्ड होती है उसका नेम ही मिटा दिया था, जिसके बाद युहाबा अपनी स्वॉर्ड का नेम ही नहीं बुला पा रहा था। और बस यार इतना ही नहीं, इचिबे की जो पावर्स वो और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है ब्लैक, जिसकी वजह से इचिबे ब्लैक कलर के ऊपर रूल करता है। और जब यार युहाबा ने इचिबे की बांगाई और उसकी सभी पावर्स को चुरा लिया था, तभी इसी ब्लैक पावर की वजह से इचिबे के पास वो सारी पावर दोबारा से आ जाती है। एंड यार अपनी इसी ब्लैक इंक वाली पावर का यूज करके युहाबा ने इचिबे के नेम तक को मिटा दिया था, उसे ब्लैक एंड का टाइटल दे दिया था। एंड अगर यार युहाबा के पास ऑलमाइटी की पावर नहीं होती तो वो इस चीज को काउंटर नहीं कर पाता, और हमें इचिबे की जो बांगाई की पावर है वो भी अच्छे से देखने को मिलती है। लेकिन कह सकते हैं कि युहाबा के पास कुछ ज्यादा ही प्लॉट आर्मर था। पर स्टिल यार हम लोग इचिबे को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इचिबे भी बहुत सारे कैरेक्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। नंबर 3 पे आता है ग्रेटेस्ट एंटागनिस्ट ऑफ ऑल टाइम सोसुके आइजन। ようこそ私のソウルソサイティへ。 सोसाइटी की लास्ट होप सोसुके आइजन। अब यार इसकी पावर्स के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। अब अगर यार आइजन ने सोल सोसाइटी की हेल्प नहीं की होती तो युहाबा भाई पूरी सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देता और वो सबको मार देता। अब यार आइजन ने यार अपनी क्यू का सुगेत्सु का यूज करके भाई युहाबा जैसे बंदे जो कि ऑलमाइटी को पोजेस करता है उस बंदे तक का पागल बना रखा है, जिससे तुम आइजन की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। एंड यार आइजन की फुल पावर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, जहाँ पे मैंने आइजन की फुल पावर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर तुम लोगों ने मेरी अभी तक इस वाली वीडियो को नहीं देखा तो इस वाली वीडियो को जरूर से देख लेना, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं अपने नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीच के कैरेक्टर की, वो है हमारा मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी। तो हमारा मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी, ये बंदा यार एक सोल रीपर भी है, ये बंदा एक होलो भी है, ये बंदा एक फुल ब्रिंगर भी है, साथ ही में ये बंदा एक क्वींशी भी, और कह सकते हैं कि ये बंदा परफेक्ट कैंडिडेट है सोल किंग बनने के। एंड यार इचिबे ने भी इस चीज को खुद कहा है कि इचिगो अगला सोल किंग बन सकता है। और अगर हम बात करें इचिगो की ट्रू बांकाई वाली फॉर्म की, जहाँ पे इचिगो की सारी पावर्स मर्ज हो जाती है, उस वाली फॉर्म के अंदर इचिगो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर बन जाता है। और अगर तुम लोग इचिगो की फुल पावर के बारे में जानना है तो तुम लोग मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब इन सब के बाद यार बात करते हैं ब्लीच के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जो कि है फादर ऑफ ऑल क्विंची और सोल किंग का बेटा युहाबा। अब यार युहाबा की पावर्स की तुम लोगों ने हल्की सी झलक पहले ही एपिसोड के अंदर देख ली थी, जहाँ पे उसने इचिबे को फाड़ के रख दिया था। एंड अगर बात करें युहाबा की
की ऑलमाइटी के बारे में, जिससे वो सभी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देख सकता है और उसे अपनी मर्जी से ऑल्टर कर सकता है। और इसी गॉडली पावर का यूज करके युहाबा ने अपनी डेथ तक स्केप किया था और उसने फ्यूचर को चेंज कर दिया था, क्योंकि कोई तो ऐसा फ्यूचर होगा ना जहाँ पे युहाबा जिंदा होगा। एंड यार कह सकते हैं कि अगर यार ओरियो ने यार अपने शहरों का यूज नहीं किया होता, जिससे युहाबा की जो ऑलमाइटी है वो थोड़ी देर के लिए बंद नहीं हो जाती, तो भाई युहाबा भाई आराम से पूरे सोल सोसाइटी के साथ सभी कैरेक्टर्स को आराम से मार देता, या फिर शायद से नहीं भी मार पाता, क्योंकि क्या पता आइजन तब कहता बांकाई और फिर वो युहाबा को कहता युहाबा तू भी मेरे प्लान का पार्ट है, और यही पे वो युहाबा को मार देता। हाँ बस इसी बात का तो दुख है कि कभी भी आइजन की बांकाई को हमें सीरीज के अंदर दिखाया ही नहीं गया। लेकिन यार मैं युहाबा की जो फुल पावर्स है उसके ओरिजिन के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो फिर उसके लिए इंतजार कर लेना। एंड यहीं पर यार ये रैंकिंग होती है खत्म। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये रैंकिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।